arparadio.com की प्रस्तुति इतिहास का अभ्यास। वाचक स्वर कंचन। वैदिक कालीन सभ्यता। विषय वस्तु ऋग्वैदिक कालीन सभ्यता, हड़प्पा संस्कृति एवं ऋग्वैदिक सभ्यता में अंतर, उत्तर वैदिक कालीन सभ्यता, सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक जीवन, सभा एवं समिति, विज्ञान एवं गणित, अंधविश्वास, धार्मिक देवता, यज्ञ, पुनर्जन्म का सिद्धांत, परिवार, वेदों की जानकारी, ग्राम व्यवस्था, राजा, मंत्री, कर्मचारी, दंड विधान। प्रोफेसर रेबसन का कथन है कि वेदों ने ऐसे आधार का निर्माण किया जिस पर न केवल भारतीय धर्म एवं दर्शन की विभिन्न विचारधारा आश्रित है, वरन जिस पर आर्यों की लगभग समस्त बौद्धिक सभ्यता, चाहे वह धार्मिक हो या सांसारिक, भी आश्रित है। हड़प्पा संस्कृति के पतन के पश्चात भारत में आर्य सभ्यता एवं संस्कृति की स्थापना हुई। इस सभ्यता के संस्थापक आर्य कहलाए। आर्य शब्द का अर्थ श्रेष्ठ या उच्च वंश का होता है। वैदिक युग। भारतीय इतिहास में वेदों की संरचना काल को वैदिक युग कहा जाता है। भारतवर्ष के इतिहास में वेदों का स्थान बहुत महत्वपूर्ण है। आर्यों के संबंध में प्रमुख ज्ञान हमें वेदों के द्वारा ही प्राप्त होता है। वेद शब्द संस्कृत की विद धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है ज्ञान प्राप्त करना या जानना। वेदों की प्राचीनता और विभिन्नता व्यक्तियों और विभिन्न कालों में रचित होने के कारण वेदों को अपौरुषेय कहा गया है। वेदों को ईश्वर द्वारा रचित माना जाता है, इसलिए ये शाश्वत हैं। विभिन्न कालों में भिन्न भिन्न ऋषियों ने जो मंत्रों की रचना की, उनका संकलन कर लिया गया, जिस कारण वेदों को संहिता भी कहा जाता है। वेदों का अध्ययन, अध्यापन मौखिक रूप से गुरु और शिष्यों के मध्य होता था, इसलिए वेदों को श्रुति भी कहा जाता है। वेदों की रचना कब हुई, इस संबंध में विभिन्न इतिहासकारों ने अपने मत स्पष्ट किए हैं। चारों वेदों में ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। ऋग्वेद का निर्माण काल स्पष्टतः निर्धारित नहीं हो सका है। प्रोफेसर मैक्स मूलर के अनुसार ऋग्वेद की रचना 1000 ईसा पूर्व तक पूर्ण हो गई होगी। जैकोबी ने कहा है कि 4500 से 2500 ईस्वी पूर्व तक का समय वैदिक सभ्यता का युग है। डॉक्टर विंटार्स का कहना है कि प्राप्य प्रमाणों से इतना ही पता चलता है कि वैदिक युग किसी अज्ञात काल से 500 ईसा पूर्व तक रहा। संपूर्ण वैदिक साहित्य का निर्माण संभवतः 1500 ईस्वी पूर्व से 200 ईस्वी पूर्व मध्य हुआ होगा। सबसे पहले ऋग्वेद की रचना हुई, अतः इस काल को ऋग्वैदिक काल की संज्ञा दी गई है। ऋग्वैदिक काल का समय 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व निश्चित किया गया। अन्य 3 वेदों यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और अन्य ग्रंथों, ब्राह्मणों, अरण्यकों और उपनिषदों की रचना बाद में हुई, इसलिए इस काल को उत्तर वैदिक काल कहा जाता है। उत्तर वैदिक काल का रचना काल 1000 ईसा पूर्व से 200 ईसा पूर्व निर्धारित किया गया है। आर्यों का आदि देश यानी मूल निवास स्थान। प्रश्न यह उठता है कि आर्यों का मूल निवास स्थान क्या था? आर्य कौन थे और कहां से आए थे? इस संबंध में विद्वानों में मतभेद है और सभी विद्वानों ने अपने अपने अलग मत प्रतिपादित किए हैं, जो इस प्रकार हैं। पहला, आर्य उत्तरी ध्रुव के मूल निवासी। श्री लोकमान्य तिलक का मानना है कि आर्य पहले उत्तरी ध्रुव में रहते थे। ऋग्वेद में कुछ प्राकृतिक दृश्यों जैसे 6 महीने के दिन और 6 महीने की रात आदि का उल्लेख किया गया है, जिसके आधार पर तिलक ने यह धारणा बनाई।
कि उत्तरी ध्रुव में अत्यधिक ठंड पड़ने लगी, जिसके कारण आर्य भारत आकर रहने लगे। विभिन्न इतिहासकार तिलक के इस मत को स्वीकार नहीं करते। दूसरा, आर्य तिब्बत के मूल निवासी। ये मत है स्वामी दयानंद सरस्वती का। प्राचीन पुस्तकों का अध्ययन कर स्वामी दयानंद सरस्वती ने अपनी पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश में लिखा है कि आर्य तिब्बत के रहने वाले थे। उनकी संख्या निरंतर बढ़ती गई और उन्हें इस छोटे से देश में रहने में कठिनाई होने लगी, इसलिए वे पास के स्थान भारत में आकर रहने लगे। उनके विचार में आर्य भारत के आसपास के स्थान से आए हैं, न कि किसी दूर देश से आए हैं। स्वामी जी के इस मत को विद्वान स्वीकार नहीं करते। तीसरा मत है आर्यों का मूल निवास स्थान यूरोप। इस मत के प्रतिपादक है डॉक्टर पी गाइल्स। शारीरिक रचना, भाषा विज्ञान और प्रजाति के आधार पर कुछ विद्वानों का मानना है कि आर्य यूरोप के मूल निवासी थे। प्रोफेसर गाइल्स का विचार है कि आर्य मध्य यूरोप में डेन्यूब नदी के किनारे रहते थे। कई विद्वानों ने पश्चिमी बाल्टिक समुद्र तट, जर्मन प्रदेश और दक्षिणी रूस को भी आर्यों का मूल निवास माना है, लेकिन इसके मत को पूर्णतः स्वीकार नहीं किया गया। चौथा, आर्य सप्त सिंधु प्रदेश के निवासी। इसके प्रतिपादक हैं डॉक्टर अविनाश चंद्र दास और बाबू संपूर्णानंद। इस मत के प्रतिपादक डॉक्टर अश्विन चंद्र दास और बाबू संपूर्णानंद थे, जिन्होंने भौगोलिक अध्ययन के आधार पर सप्त सिंधु यानी पंजाब और उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत को आर्यों का निवास स्थान माना है। ऋग्वेद और अन्य प्राचीन ग्रंथों में बहुत से पौधों और पशुओं के नाम दिए गए हैं जो पंजाब और उसके आसपास के क्षेत्रों में पाए जाते हैं। पांचवा मत है आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया। इस मत के प्रतिपादक हैं प्रोफेसर मैक्स मूलर। कई भाषाओं के ज्ञाता प्रोफेसर मैक्स मूलर ने अलग अलग भाषाओं का अध्ययन करके निष्कर्ष निकाला कि भारत, रोम, यूनान, जर्मन और इंग्लैंड के निवासी एक ही स्थान पर रहते रहे होंगे। इनके विचार में ये सब आर्य लोग आरंभ में मध्य एशिया में रहते थे और वहीं से भारत और यूरोप के अन्य देशों में फैल गए। कई विद्वानों ने प्रोफेसर मैक्स मूलर के सिद्धांत को स्वीकार किया है। यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि संभवतः आर्य मध्य एशिया के मूल निवासी थे। arparedio.com की प्रस्तुति इतिहास का अभ्यास।